द्वितीय पारितोषिक सन्मान्य भरत गावकर उपसरपंच सोनूर यासकडून आम्हाला दिले जाते। पुरस्कर्ते उत्कृष्ट फलंदाज ध्रुव भोईप पुरस्कर्ते, तसंच उद्यमी खेळाडू ज्ञानेश्वर गावकर पुरस्कृत, टी शर्ट रमेश गावकर पुरस्कृत, मालिकावीर कैलासवासी कुमार साहिल नारायण आरोंदेकर यांच्या स्मरणार्थ कुमार नारायण उर्फ प्रेम आरोंदेकर पुरस्कृत, उत्कृष्ट गोलंदाज दुर्वा आणि रुद्र गावकर पुरस्कृत, बॉल इसवट्टी क्रिकेट क्लब सोनूर पुरस्कृत, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक संजय सोनूरकर पुरस्कृत, सामनावीर एव्हरी मॅच प्रकाश गावकर पुरस्कृत, मंडप गोट्या गावकर पुरस्कृत, तसंच स्पर्धेत यूट्यूब 900 मालपेकर पुरस्कृत, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक महेश मुळीक पुरस्कृत, तसंच पाणी या रणत्या गरमीमध्ये जे पाणी लागतं ते पाणी आम्हाला पुरस्कृत, संकेत आणि शैलेश भाई पुरस्कृत पाणी। थँक्यू। देवांश कुर्तरकर आणि संकल्प गावकर यांच्याकडनं एव्हरी मॅच एक झाड मॅन ऑफ द मॅच, मालिकावीर कूलर चंद्रकांत सोनुर्लेकर यांच्या स्मरणार्थ स्पृहा मितील खोबरेकर यांच्याकडून, उत्कृष्ट गोलंदाज टॉवर फॅन अमित नयन सोनुर्लेकर यांच्याकडून। थैंक यू। नमस्कार सभी का स्वागत इस माहौल पर दोपहर के समय पर लंच के बाद ऑफिशियल्स 3 अंपायर जुड़ चुके हैं, संकेत सर उनके साथ बिल्कुल रुपेश, और तीसरे अंपायर आज बिल्कुल इस वक्त बच्चा जो कि सागर इस वक्त। नमस्कार। कहानी में बिल्कुल वापसी पहली की पहली गेंद लेकर कौन जाएगा, लेकिन टॉस जीता इस समय पर जो कि बैटिंग करने का निर्णय किया इस मुकाबले में यंगस्टर बॉयज टीम ने। इनके बीच में सिद्धेश, इनके बीच में एक मुकाबला हो चुका है, 3 गेंदों में 3 छक्के वादळश्री ग्रुप की तरफ से, वादळ ग्रुप की तरफ से, वादळ ग्रुप जोगेश्वरी तरफ से लगभग 500 रुपये का इनाम, हैट्रिक फेंकूंगी। ये वैसे हैट्रिक कहा नहीं जाता, लेकिन 3 गेंदों में 3 छक्के। नमस्कार, स्वागत संकेत। लंच के बाद आपका भी यूट्यूब वाले बिल्कुल इस वक्त मैच में आनंद उठा रहे, लादरी स्पोर्ट 18 के माध्यम से ओटोना के बिलोंग करते हैं यूट्यूब वाले, उनका भी हार्दिक स्वागत। इस माध्यम से हम आपका सभी का स्वागत, नाम सभी के नहीं बताए, लेकिन आपका स्वागत में कोई कमी नहीं होगी, ये जज्बा ये विश्वास हम आपको देते हैं। अमित मुलिक मेस्त्री सर, साथ साथ कैमरामैन की भूमिका में अक्षय मेस्त्री, आकाश मेस्त्री, राहुल यादव, ये कैमरामैन की भूमिका में अंपायरिंग की जोड़ी आ चुकी है। पावर प्ले में मुन्ना रहेगा। ठीक है, पूरे प्रतियोगिता में इनके पास एक ही मैच हुआ है, और वो भी 2-2.5 का मुकाबला, तब भी यंगस्टर टीम ने टॉस जीता, गेंद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और दूसरे एंड से लास्ट गेंद तक मुकाबला चला। आखिरी गेंद पर तो आपने बताया ना 8 रन तो छक्का मारा, लेकिन बाद में मैच फंस गया। तेच सर बघितलं होता, षटकार आला होता, आणि षटकारानंतर जिथे ठिकाणी धावा खालून काढायच्या होत्या त्या ठिकाणी तो फटका फसला, आणि त्या ठिकाणी एका रनने तो विजय यंगस्टर बॉयज संघाने घेतला होता। तसंच या स्पर्धेमध्ये खासकर ओटोण्यावरून ज्यांनी चलत आलाय, चलत येतात ते चेतन नाईक येत आहेत चलत। चेतन आपलं स्वागत करतोय मंडळातर्फे, कारण बॉल बॉयज म्हणून त्यांना ओळखलं जातं पूर्ण ओटोण्या गावात, आणि ते आज या मैदानात खास मॅच बघण्यासाठी चलत ओटोण्यावरून। ओके अंपास रेडी, कॉल रेडी है। शुरुआत का पहला माहौल, दर्शक खेल का बिल्कुल आनंद और क्वालिफाई फर्स्ट के मुकाबले में शुरुआत करेंगे। पहली गेंद, ओ हो उडाया। नक्कीच सर, पहिला चेंडू स्लॉट मध्ये आणि त्याला प्लॉट मध्ये डिपॉझिट केलंय, तो आलाय आणि त्याने पहिल्या चेंडूवरती मारलाय षटकार। 6 धावांसाठी आनंद जाधव ऑन फायर। ठीक है, इनके पास वो तेज गति है, इनको तेज नहीं करनी, इनको थोड़ा सा वो धीमा करना पड़ेगा गति में हमेशा। ये ऑन साइड पर ताकत लगाते हैं, आपने इनको बहुत बार देखा। चला, वादळ ग्रुप जोगेश्वरी यांच्याकडून सलगच्या 3 षटकारांसाठी, मग कुठल्याही फलंदाजाने मारू दे, सलगचे 3 षटकारांसाठी 500 रुपये। वादळ ग्रुप जोगेश्वरी, धन्यवाद वादळ ग्रुप। ये सही लाइन है। देखिए शुरू में हमने कहा था, आप इनको गति देंगे ना, ये गति के साथ वो खिलवाड़ करेगी आपको। अगर गति कम की जाए तो इनके लिए भी मुश्किलें बनेगी इस मैदान पे। मैच बिल्कुल कड़क है,
दोपहर का समय, कार्तिक की आवाज आप सुन रहे। कार्तिक लगातार बता रहे वो आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आएगा और वैसे जाएगा, ये कार्तिक का मानना है। नक्कीच नक्कीच सर. कार्तिक एक षटकार आल्यानंतर परत एकदा ट्राय रोटेट झालाय. समोर येतोय मुन्ना, कॅप्टन संघाचा सरसेनापती. खोलत टाकलाय चेंडू हलक्या हाताने फाईन लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण होतंय. परतीची एक धाव कंप्लीट. बायच्या स्वरूपात ही धाव. देखिए मुन्ना का अगर रिकॉर्ड बताए, मुन्ना ने सभी जो गेंदें ना ऑन साइड पर ज्यादा खेली है, मतलब ऑफ साइड पर इन्होंने दोनों ही रन नहीं बनाए। मतलब आपको लाइन धीमी डालनी है, ऑफ स्टंप के बाहर डालनी है, ये सोच होनी चाहिए। लेकिन दूसरे से अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या जिस नाम से लोग इनको जानते हैं, मुन्ना इस वक्त ऑस्ट्रेक एंड पर रहेगा। ये खिलाड़ी बहुत खास है, इसको किस तरह से रोका जाएगा ये बिल्कुल देखना पड़ेगा आपको। ये सही ड्राइव किया, इनको सीधा ड्राइव किया, मौका वहां पर नहीं है, गफलत हो गई वहां पर। एक ही रन बनेगा, बैकअप ठीक ठाक निकला और एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन पर। नक्कीच नक्कीच बघायला लागेल, कारण मॅरिटवरती खेळावं लागेल, कारण सामना तेवढा महत्वाचा आहे. फर्स्ट 9 रन पर क्वालिफायर पहुंचा है टीम का स्कोर। ओके 9 रन होत आहेत. पहिला क्वालिफायर राऊंड आपण बघतोय. क्वालिफायर मॅच पहिली जो जिंकेल तो नक्कीच फायनल मध्ये जाईल, त्यामुळे महत्वपूर्ण सामना आहे. परत एकदा गोलंदाज उडवलाय पॉइंट मध्ये. पहिला या ठिकाणी बघितला तर लॉंग ऑफला पॉइंटच्या डोक्यावरून या ठिकाणी डीप पॉइंट रिजन मध्ये चेंडू 4 धावांसाठी चौकार येतोय. 1 बॉल चौकार. खराब बॉल है ये, ऑफ स्टंप की लाइन अपने धीमी डाली, इतनी धीमी, इंतजार किया मुन्ना ने, इतना धीमा नहीं डालना है इनको, ये तो हवा में मारेंगे। देखिए इनका कट शॉट भी हवा में था, मतलब ज्यादा ऑफ साइड पर नहीं, अभी तक नहीं बनाए रन। इस बार तो बिल्कुल ऊपर कर दिया, ऊपर की गेंद को कवर बाउंड्री पर खेला है। क्या कमाल का टाइमिंग है ये, सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। थँक्यू सर. लगातारचा दुसरा आलाय. 2 चौकारानंतर धावफलक 17 धावा धावफलकावरती. आणि दरम्यानच्या काळामध्ये सन्माननीय श्री नरेशजी मोरिये साहेब यांच्याकडनं मंडळासाठी 1000 रुपयाची देणी गेली. 1000 रुपये या ठिकाणी जमा झालेत. धन्यवाद नरेशजी मोरिये साहेब. मॅच बघा ना सर, काय तुम्ही मागाशी म्हटलं की ऑन साईडला जास्त खेळत आहेत, ऑफ साईड कमी खेळत आहेत, मात्र मुन्नाने दाखवून दिले की माझ्याकडे ती ताकद आहे आणि मी ऑफ साइड सुद्धा तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने खेळतोय. हाँ बिल्कुल सही बात आपकी, क्या कमाल की बैटिंग की मुन्ना, लेकिन वो गेंदे डाली ना वो खराब थी। एक ओवर पिच गेंद सामने, एक उसने इतनी ज्यादा शॉट डालना कि मुन्ना घर जाकर आता, खाना खाने के बाद वो चाय पी के आता तब भी वो बाउंड्री मारता। इतना समय था आपके पास, इतनी शॉर्ट गेंद इस समय पर क्वालिफाई मुकाबले में आपको होनी नहीं है। राज के हाथ में मोर्चा, ये स्पिन में बहुत काम किया, लेकिन प्रतिभा इनके पास बहुत अच्छी है। अगर इस समय पर एक आध विकेट दे जाए ना तो मुकाबले में आप वापसी कर सकते हैं। नक्कीच विकेट पाहिजे सर, विकेट पाहिजे. कारण जर बघितलं तर 17 धावा पहिल्या या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आले. पावर प्ले में हो सकते हैं, रन होने चाहिए। सिद्धेश पावर प्ले होता ही मारने के लिए। आप हैदराबाद को देखिए, ये बिंदास मारते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बैटिंग इनकी आक्रामक बैटिंग इसके लिए की। नक्कीच आनंद समोर असेल राज. ही बेस्ट वर्सेस बेस्टची लढाई सर. या मॅच मध्ये या ओव्हरसाठी काय होईल हे महत्वाचं असेल, कारण राजकडे तो अनुभव आहे. मोठमोठ्या स्पर्धा त्याने गाजवलेत. मला आठवत आहे सावंतवाडी चॅम्पियन ट्रॉफी, त्यामध्ये सुद्धा फक्त 3 धावा देऊन 3 विकेट मिळवले होते राजने. वो कमाल की बॉलिंग करते हैं इस वक्त। ओ इस बार हल्का सा अपील नहीं, अपील में वो जान नहीं है, अपील में उतनी कोई जान ही नहीं है। नक्कीच नक्कीच सर. काय मात्र कमालवाला चेंडू होता बघा ना. गुडलेन स्पॉट वरती चेंडूचा टप्पा, त्यानंतर रायझिंग होतोय चेंडू, वरच्या दिशेला वळतोय आणि जी ड्रीम चेंडू असतो ना, एकदम स्वप्नवत चेंडू ज्याला म्हटलं जातं, गोलंदाज जो चेंडू टाकण्यासाठी खूप मेहनत करत असतो तशा प्रकारचा चेंडू बघायला मिळालाय. गेंदों को बाहर अंदर घुमाते ये आक्रामक बॉलिंग करते। ये खराब बॉल है, ये फिर से शॉर्ट पिच गेंद कर दी, शॉर्ट टर्म पुल किया है, वो सक्सेसफुल किया है 6 रन के लिए। नक्कीच 223 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए राज ने ना गेंद को धीमा कर दिया। हम बहुत बार कहते हैं आपको, इंतजार किया वहां पर पांड्या ने उस शॉट को खेलने के लिए। इंतजार का फल कितना मीठा होता है। लो फुल टॉस ऑन साइड पर खेला, डीप में प्रेशर कर, 1 रन वहां पर मिलेगा। इनको रोकना आसान है,
इनका विकेट लीजिए तो भी तो मैच बनेगा। इनको कितनी देर होगी, आप अगर एक ओवर में रोक लेना तो आखिरी आने वाले गेंदबाजों के ऊपर वो छाप लगेगी, वो दूर दूर छक्का को सिर्फ नजर आएंगे। मुन्ना कप्तान स्ट्राइक पर रहेगा। अभी तो बात हो रही मुन्ना की इस वक्त। ऊपर डाला, लाइन को ऊपर डाला, बिल्कुल अच्छी बॉल, बिल्कुल अच्छी बॉल। मैच में 5 गेंदे डाली है। खूप सुंदर गोलंदाजी, एक षटकार आलाय जरूर, मात्र कमबॅक करणं हा खेळाडू जाणतोय आणि ते त्याने करून 24. दाखवलंय. 24 धावा धावफलकावरती. 5 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. शेवटचा चेंडू घेऊन परत एकदा राज समोर असेल. मुन्ना कॅप्टन वर्सेस कॅप्टनची लढाई. ये बिल्कुल बड़ी लड़ाई इस खेल में। फिर से शॉर्ट गेंद कट किया और स्लिप के खिलाड़ी को चकमा दिया, गेंद निकली सीमा से बाहर। 4 रन के लिए। ये गेंद रोखनी चाहिए थी सर, हा चेंडू थांबवायचा होता, ह्या धावा वाचवायच्या होत्या. ह्या धावा तुम्हाला चेस करताना खूप महागात पडतील. काल तुम्ही एका धावेने सामना हरवलायत, अशा वेळी हे 4 धावा शेवटच्या सरते शेवटी तुम्हाला खूप महत्वपूर्ण ठरतील. टीम का स्कोर हो चुका 28 रन इस खेल में। देखिए ये होगा क्रिकेट में, क्रिकेट में ये मुकाबले में ऐसी बातें होती रहती है। फिलहाल चलते डीजे के पास। काढण्यासाठी प्रश्न येतोय, काय करावे लागेल प्रश्नाला? ती कमाल धमालवाली गोलंदाजी करावी लागेल, कारण विकेट मिळवणं गरजेचं आहे. कोण तो ब्रेक थ्रू देईल मैदानामध्ये ते आता मात्र इम्पॉर्टंट असेल सर. बिल्कुल विकेट चाहिए। क्रिकेट में कभी भी बहुत बार कहना विकेट आपको ही बचा सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप अब हो चुकी है 28 रन की। लेकिन बैटिंग दोनों ने कमाल की है। लगातार 3 छक्कों के लिए खासकर आकर्षक प्राइस रखा है, लगभग 500 रुपए का इनाम मिलेगा वो भी। और वह इनाम किसके फेवर में जाएगा ना, ये बताने वाला पल, वो समय आ चुका है। मिस टाइम है ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी है। ताकद झोकली होती सर या चेंडूवरती. ऐकूया डीजे. ताकद झोकली होती या चेंडूवरती. बघितलं तर मिस टाइम जरी फटका असला ना तरी सीमारेषेच्या बाहेर. मगाशीच म्हटलंय तो आलाय मैदानामध्ये आणि तो गाजवतोय सुद्धा. परत एकदा लविता कापेट केलाय. ही सेन्सिबल क्रिकेट आहे, माहिती आहे सामन्याचं महत्व काय आहे. एक मोठा फटका आलाय, त्यानंतर स्ट्राईक रोटेट करायचं, आणि ही क्रिकेटचं मॅरिटवरती खेळत असताना फलंदाज आनंद जाधव आपल्याला दिसतोय. मुन्ना इस वक्त स्ट्राइक पड़ेगा। एक कमाल का खेल देखने को मिलता हुआ। 33 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। तीसरे की फुल टॉस हवा में, पॉइंट पर खिलाड़ी है, मौका, ये कैच ड्रॉप। 2 रन वहां पर बन जाएंगे। इससे पहले भी इसने कैच छोड़ा था पहले मैच में, और वही कारनामा फिर से। ये किस्सों की कहानी इस खेल में। कार्तिक और कार्तिक की पूरी टीम नाराज लग रही इस वक्त। ये नाराजी होगी। कार्तिक के साथ कौन कौन है सर, एक बार पीछे मुड़ कर देखिए। ऊपर तन्मय है, साथ में साई शेख है, शशांक भी है। अगर इन चारों को अकेले वो मिल जाए ना, या उसको उड़ा देंगे, ठोक देंगे उनको। नक्कीच इतने गुस्से नक्कीच में सर, लग रहे युवा लड़के। नक्कीच या ठिकाणी बघितलं ना तर दोन्ही साईडला सपोर्टर्स खूप जमा झालेत दोन्ही साईडला. एकदा नहीं, ये ऊपर गई है, ये ऊपर गई है, देती जाएगी पूरे रन। नहीं, क्या कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। कम से कम 5 रन बचाए। थर्ड अंपायर से पूछा गया वो सवाल। आइए अंपायर, स्वागत है आपका। सेव है, 5 रन बचा लिए। वेल डन फील्डिंग। ते सर तुम्हाला मगाशी सांगितलं, जे 4 धावा गेल्या ते अशा पद्धतीने वाचवावे लागतील. बघा एक ही जल्लोष आहे मुलांचा. हे सपोर्टर, क्रिकेट आहे. दोनों टीमों के पास सपोर्ट है। किसी ने गुलाब पानी पिया तो किसी ने नींबू सोडा पिया है। ये सपोर्ट उस ताकत के साथ मिलता है आपको, और ये सपोर्ट है इस वक्त। क्या कमाल की फील्डिंग इस वक्त मैच में देखने को मिल चुकी है। वापस खेल, ओ इस बार लगी बल्ले पर, और ये आउट।
नक्कीच नक्कीच. टीम का स्कोर 38. मैदानात कोण आलाय तो गेलाय जरूर, मात्र त्याचा भाऊ कुंफू पांड्या कुंफू पांड्या आलाय आणि ओटवणे गावातून चालत या ठिकाणी या टुर्नामेंटसाठी या स्पर्धा बघण्यासाठी या ठिकाणी एक प्रेक्षक आलाय. चेतन नाईक त्याचं नाव आहे. मुलांनो याच्यासाठी टाळ्या जरूर वाजवा. ह्याला म्हणतात क्रिकेटचं प्रेम. ह्या स्पर्धा बघण्यासाठी एखादा माणूस जवळजवळ 30-35 किलोमीटर चालत या ठिकाणी दाखल झालाय आणि त्याला आम्ही टी शर्ट देऊन या ठिकाणी मयेकरवाडी तर्फे त्याचा आपण सन्मान करतोय. बघा हे क्रिकेटचं प्रेम आहे. तो बिल्कुल बढ़िया बात है यहाँ पर। ये जितनी दूर से 30-35 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं है आजकल की इस कड़ी धूप में, लेकिन ये जज्बा, ये विश्वास आपको ये यकीन दिलाएगा कि मुकाबला एकदम कड़क है. तो आलाय आणि गेलाय ये आपस पांड्या इस वक्त फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर खेला. 39 पर पहुंचा है टीम का स्कोर इस 1 रन के साथ. ठीक है, कमाल का खेल है ये छोटे बच्चे थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए. 3 ओवर के बाद 39 रन ठीक ठाक है, लगभग 13 रन प्रति ओवर बन चुके हैं. अभी तक 6 गेंदे बचे और मुन्ना यहां पर अभी तक षटका मागे 39 धावा जमा केल्यात. आता शेवटचं षटक स्लॉक ओव्हरचं हाणामारीचं षटक आहे. ते षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज संकेत देतोय बहुधा गोलंदाजी मार्गवरती. देखिए संकेत के पास ना वो अनुभव है इस मैदान का. विकेट ही आपको बचा पाएंगे. वापस खेल बनता हुआ ओ इस बार राज को बीट क्या कमाल के अंदर आएगी इस बार. और ब्रेक गेंद टप्पा खाते अंदर गिर आई. बल्ले के लगी ओमकार के, लेकिन निचले हिस्से पर लगकर पहले गेंद गिर चुके. वन बाउंस रोका जरूर गया वहां पर राज ने, लेकिन बातचीत हो रही है. कप्तान बातचीत स्ट्राइक बता रहे, वो कप्तान उनको स्ट्राइक दे दिया, ऐसा कुछ बातचीत होगी. लेकिन मैं तो कहूंगा ओमकार के पास भी उतनी ताकत है. नक्कीच नक्कीच सर, जर बघितलं ना तर ओंकारने 2 ट्रॉफी घेतल्यात मॅन ऑफ द मॅचच्या. त्याच्याकडे ते सामर्थ्य आहे. कुंफू पांड्या म्हणून ओळख, हॅलो हार्दिक पांड्या म्हणून ओळखला जातोय. 3 मैन ऑफ द मैच इनके पास है. 3 है मैन ऑफ द मैच. और निचले हिस्से पर लगी लेग स्लिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अंपायर के ठीक बगल में गेंद को रोका जा चुका. 1 रन वहां पर बताओ. सोच सही है, गेंद को लाइन को थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा, जो बिल्कुल गति के साथ आ रही है गेंद. हॅलो चला संकेत येत आहेत. जे सांगितलं होतं ना सर की स्ट्राईक रोटेट करायचं आहे, कारण मुलाला स्ट्राईक घ्यायची होती. समोरच्या दिशेला उडवलाय, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येत आहेत. झेल डिप्लाय, कोणी डिप्लाय? गणेशने डिप्लाय. भावाने भावाचा विकेट घेतलाय. सक्का भाऊ पक्का वैरी झाला या ठिकाणी. साहिल आलाय. साहिल डीजे साहिलचं गाणं लागलंय आणि मैदानात कोण आलाय तर साहिल आलाय मैदानामध्ये. धावफलकावरती धावा बघितल्या तर धावा झाल्या 40 धावा धावफलकावरती. 3 चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी आहे. 3 चेंडू मध्ये 3 षटकार आले तर वादळ ग्रुप जोगेश्वरी कडनं 1000 रुपयाचा पारितोषिक आलाय. मित्रांनो मगाशी 500 होते, आता 1000 झालेत. जसे तुमच्याकडे षटकार येतील ना तसं प्राइस वाढत जाणार आहे, म्हणजे तुम्ही सुद्धा किशे गरम करून कैच ये भी हाथ में है. ये कैच ड्रॉप हो चुका है और रन आउट का मौका. ये 2 रन वहां पर मिलनी चाहिए. ये क्या कर दिया, ये थ्रो कर दिया, कितना खराब. ये और रन मिलने वाले हैं. अब बार कितने रन मिलने चाहिए? 4 रन दौड़कर निकाले गए. सर क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं असतं ना तर हा डॉट चेंडू असला असता. ते 4 धावा आलेत. नहीं यही तो क्रिकेट है. कितना आराम से मौका था, हड़बड़ गड़बड़ हो गई वहां पर.
क्या कमाल की बॉलिंग की इस युवा लड़के ने, कमाल का साथ दिया। देखिए गेंद को घुमाते लेग ब्रेक के और ब्रेक, ये कुछ फुल टॉस गिरी थी। नहीं, इस बार मारना बहुत मुश्किल है और रन मिलेगा, रनआउट का मौका और ये आउट। अभी तक ओवर में वो 5 गेंदें दौड़ी थी वहां पर। 44-44। बॅट्समन वर या, बॅट्समन वर यायचं आहे। चला चला नेक्स्ट नवीन घ्या युट्यूब लाईव्ह आपण करतोय सामने. अशा वेळी नवीन बॅटर जाणं गरजेचं आहे. शेवटचा जरी चेंडू असला तरी प्लीज. चला 44 धावा धाव फलकावरती. शेवटचा चेंडू, काय घडेल काय बिघडेल बघा. कॅच सुटली, स्ट्राईकवर 4 धावा या ठिकाणी धावून काढल्या गेल्या, त्यानंतर रन आउट बघायला मिळालंय. देखिए अभी नाट्यमय घटना. तक सिद्धेश अभी तक ठीक ठाक हो डाला है, मतलब जो होना चाहिए ना वो हुआ है टीम के साथ। अब आखिरी गेंद में क्या करेंगे, मुझे लगता है कि रोक पाएंगे नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा। सिद्धेश कमाल का स्पेल है ये ड्राइवर, 5 गेंदें चिड़ा लिए, ये फुल टॉस के बाहर से लपेटा है, लेकिन मुझे लगता है वो 4 रन मिलने नहीं चाहिए। रोका जाएगा, नहीं रोका जाए, गेंद निकले सीमा रेखा से बाहर। 8 रन का यह ओवर निकला और टुल स्कोर बन चुका है 48 रन पर 49 की आवश्यकता, जिससे पीछे सिद्धेश आखिरी के ओवर में, राज के ओवर में 10-11 निकले, इस ओवर में 8 निकले। 8 का कारण था जो कैच ड्रॉप हुआ उसका नुकसान भुगतना पड़ा। नक्कीच सर, नक्कीच कॅच महत्वाचा आहे आणि त्या 4 धावा ज्या ओव्हर थ्रूच्या गेल्यात ना त्या तुम्हाला खूप महत्वपूर्ण ठरतील ह्या चेस करताना. कारण सामन्यात जर बघितलं ना तर 48 धावा झालेत, म्हणजे 49चं टार्गेट असेल. बेस्ट वर्सेसची बेस्टची ही लढाई आहे आणि लढण्याजोगं टार्गेट या ठिकाणी सेट केलेलं आहे. यानंतर होणार सामना माऊली भवानी स्पोर्ट वर्सेस इसवटी वॉरियर्स. थँक्यू डीजे, थँक्यू. इसवटी भवानी वर्सेस इसवटी वॉरियर्स. चला टॉस साठी या प्लीज. यानंतर होणार सामना चला आपल्यासोबत आता अजून एक आवाज जोडला जातोय, राहुलजी मांजरेकर. धन्यवाद. हॅलो. मेडकर ग्रुप आयोजित सोनुर्ली चॅम्पियन ट्रॉफी 2026 क्रिकेटचा महासंग्राम क्रिकेट स्पर्धा ही अंतिम टप्प्यामध्ये येऊन टेपली आहे. कारण एक महत्त्वाचा सामना, क्वालिफायर 1चा सामना, 2 तुल्यबळ संघ यंगस्टार बॉईज विपक्ष माऊली बादेकर संघ, या दोन्ही संघांमध्ये क्वालिफायर 1चा सामना. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपला. फलंदाजी करत असताना यंगस्टार बॉईजनं 47 धावा बनवल्यात आणि 48 बनवलेत. धावा बनवल्यात आणि 49 धावांचं लक्ष ठेवलंय. आणि हे लक्ष पार करण्यासाठी माऊली बादेकर संघाकडनं सलामीवीर फलंदाज राज सोनुर्लेकर सोबत ओंकार. राहुल, राज ने हर मैच में, एवरी मैच में, पहले मैच में छक्का मारा, खाता खोला, लेकिन मैं तो इतना कहूँगा आज अपने आप को, रिकॉर्ड को नहीं, आज टीम को खेलना पड़ेगा. आपको आज रुक कर बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रिकॉर्ड अगर है
तो आप छक्का मार सकते हैं, लेकिन अगर फंस गया खेल तो मुकाबला फंस जाएगा। देखिए क्वालिफाई मुकाबले में आपको दूसरी बार मौका मिलता है, लेकिन पहला मौका ये बहुत जरूरी रहता है। पहली गेंद हेलीकॉप्टर खेला है, गेंद को सीधा खेला है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से पार, 4 रन गिरे। थँक यू डीजे। चांगला फटका बघायला मिळतोय राजच्या बॅटमधनं, सरळ बॅटने केलेला फटका, गॅप शोधली आणि पहिल्याच चेंडूवर यावेळी षटकार ठोकला नाही सर, तर डायरेक्ट चौकार मारलाय, कारण शॉट सामन्याचं बनाया। महत्व माहिती आहे। आजकल सूर्यवंशी को आप देखते, हेजलवुड को चौका मारा, बुमराह को छक्का मारा, 2 छक्के मारे, हेजलवुड को भी एक छक्का मारा। मतलब अब आपका ना जो मानसिकता ये सबसे अहम रहती है, आप किस तरह से खेलते हैं, आपकी मानसिकता बिल्कुल बता रही है। आप हो मैच में अच्छा सेंसिबल हल्के सेकंड को पुश किया पॉइंट पर, ओ गैप, वो 2 पैरों के बीच की जो गैप मिल गई वहां पर एक ही रन बनेगा, तैयारी नहीं थी 2 के लिए। 5 रन पर पहुंचा टीम। देखिए कम से कम 12 रन प्रति ओवर आपको जोड़ने हैं। मतलब आपको एक शॉट अगर बनता है तो आप मैच में आराम से हो। वादळ ग्रुप कडनं षटकार, 3 षटकारांसाठी 1500 रुपये पारितोषिक घेत आहे। या 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार मारले, हा पारितोषिक कोण स्वीकारेल, कोणता फलंदाज स्वीकारेल, दोन्ही संघांकडे ती क्षमता आहे, पण सध्यामध्ये मैदानामध्ये राज सोनुर्लेकर समवेत फलंदाज, पंचांचे हात झाले समांतर, धाव आली अवांतर आणि अवांतर धावसंख्येमध्ये वृद्धी होते। संघिक धावसंख्या ही बिनबाद 6 धावा, कारण सामना महत्त्वाचा आहे। या सामन्यामध्ये दोन्ही संघांमध्ये हे क्रिकेटचं युद्ध, क्वालिफायर 1 चा सामना, जो संघ जिंकेल तो थेट महाअंतिम फेरीमध्ये म्हणजे फायनलमध्ये दाखल होईल। आड़े बल्ले से ऑन साइड पर हो किया, मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद और 1 बाउंड सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। राहुल कमाल का शॉट है ये, ऑफ स्टंप के कितनी दूर से गेंद को लपेटा। शायद बातचीत हो रही है कि आपको हर ओवर में 12 रन जोड़ने पड़ेंगे। इस ओवर की कहानी अब तो 10 हो चुके हैं, मतलब गेंदें अभी भी ज्यादा बची है। अगर आप यहां से भी एक शॉट और निकालेंगे राहुल, रास्ता साफ हो जाएगा। बरोबर सर, कारण महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये फलंदाजी दोन्ही फलंदाजाकडून बहरते। राजने एक चौकार मारला, त्यानंतर आलेला दुसरा फलंदाज नॉन स्ट्रायकरचा फलंदाज म्हणजे राजला साथ देतोय, त्याने सुद्धा चौकार मारलाय। म्हणजे दोन्ही फलंदाजाच्या बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आहे, त्या बॅटच्या मधोमध चेंडू लागतायत। ही जमेची बाजू फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजांसाठी असेल तर पुढे मुन्नाला थोडीशी विचारमंथन करावं लागेल आणि गोलंदाजीमध्ये थोडं वेगळं काहीतरी करावं लागेल। देखिए मुन्ना ने प्रतियोगिता हर मैच में, एवरी मैच में कमाल की बॉलिंग की है, तो मुन्ना जानता है कि हालात क्या है और हालातों को यहाँ पर देखकर किस तरह से बॉलिंग करनी है, ये मुन्ना को बिल्कुल पता है। ओहो हो उड़ाया, 6 रन के लिए। धन्यवाद डीजे सर। या मैदानामध्ये बघितलं तर 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर आहेत, मोठं षटक जरूर आलंय, परंतु यावेळी मात्र ओंकार सांगतोय की मी सुद्धा मोठे फटके सजवणार आणि त्यानंतर एक मोठा फटका आलाय। देखिए 16 पर पहुंचा टीम का स्कोर, एक शॉट बनता है तो आप 20 तक पहुंच जाएंगे। मिलती है गेंद तो मिलाई, उड़े चलाए और लाइन को दूर रखा, ऑफ स्टंप के बाहर रखा है और शायद लग रहा है ऐसा कि ये डॉट गेंद निकलती भी। देखिए थोड़ी सी जल्दबाजी ओमकार कर रहे हैं, पता है ऑफ स्टंप की लाइन बाहर थी, अगर ढकेल हुए थे ना, टैप करते तब भी चौका था ये, क्योंकि आपको वाइडिश गली, सेकंड स्लिप और पॉइंट पर जो 2 खिलाड़ी ना, उसको बीच में जो गैप है ना, उसको ढूंढनी था आपको। गति का सवाल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर तेज गति से गेंद जाती है और मुन्ना जानते हैं हालात क्या है मैदान पर। फिर से हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से लगभग रोका जा रहा है और ये आउट, कैच आउट। चांगला फटका बघायला मिळतो, परंतु तेवढाच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण 30 यार्ड सर्कलमध्ये सफल क्षेत्ररक्षक होता, परंतु चांगलं जजमेंट करत एक महत्त्वपूर्ण विकेट मिळवला। फला क्षेत्ररक्षकाचं नाव होतं साहिल, अप्रतिम झेल टिपलाय आणि झेल टिपत असताना स्वतःला जज करत एक महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये विकेट्स मिळवण्यासाठी गोलंदाजाला, आणि यावेळी मात्र बेस्ट फिल्डरच्या शर्यतीमध्ये या खेळाडूचं नाव सध्या तरी चर्चेत आहे सर। देखिए कमाल का शॉट ओमकार का नहीं था, ओमकार थोड़ी जल्दबाजी की, आखिरी गेंद पर सिंगल निकालकर हाथों में स्ट्राइक रखते तो शायद मौका था, और पिच गेंद थे सकते मार, आड़े बल्ले से मारते तो चल जाता। कमाल की साहिल की फील्डिंग है। सांघिक धावसंख्येचा विचार करायला लागला, सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचली 16 धावा। राहुल कमाल का मुकाबला, ये गेंदबाजी में तब्दील हो चुकी है। 10 नंबर जर्सी पहनकर आ चुका है आनंद मैदान पर।
देखिए हर जगह में आनंद ही आनंद है, लेकिन अगर बात बताऊँ ना तो गौरेश और साथ साथ बिल्कुल इस वक्त जो कि कार्तिक है उसकी पूरी टीम है वो थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि उनको पता है जब तक ये खिलाड़ी खड़ा रहेगा फाइनल में टीम पहुंचने के आसार सबसे ज्यादा रहेंगे। इस खिलाड़ी को रुकना पड़ेगा, मैच को हालातों को परखना पड़ेगा। ओ हो! रन के लिए क्या कमाल का राहुल टाइमिंग है ये। जबरदस्त फटका राजच्या बॅटमधनं, या फटक्यासाठी तो तयार होता, बॅकफूटवर गेला, मोठा फटका, थोडासा बॅट लांबून फिरवली परंतु फटका हा सीमारेषेच्या बाहेर पाठवला। 150 रन बनाने वाला और एक खिलाड़ी राज बल्ला दिखा सकते चाहने वालों को। 150 रन प्रतियोगिता में, क्या कमाल की बैटिंग की राज ने। प्रतियोगिता में दूसरा खिलाड़ी ऐसा जो 150 रन बना चुका है। संकेत जानकारी दे रहा हमें सब कुछ, थैंक यू संकेत। एक कमाल के एक वो खिलाड़ी था जो बिट्टू शायद जिन्होंने कल अब 19 गेंदों में 75 मारे थे, वो सबसे जिसके तेज रन थे प्रतियोगिता में। उसके बाद पीछे राहुल, ये दौड़ रहा है राहुल खिलाड़ी, और क्या बैटिंग की है। 150 की बैटिंग, कमाल का प्रतियोगिता में इनका बल्ला बोला है। ऑन साइड पर खींचा, स्कोर लेके ऊपर, सीमा रेखा से ये भी पार है, बैक टू बैक। दूसरा मुझे तो लग रहा है वो छक्का होना चाहिए 6 रन के लिए। राहुल क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में, रुकना पड़ेगा मेरे अंदाज से। सर बघायला गेलं तर 150 धावा या स्पर्धेमध्ये म्हणजे अप्रतिम खेळाडू आहे आणि या खेळाडूंना आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे। आपल्या संघाची जी सध्या गरज आहे ती गरज ओळखून सध्या फलंदाजी करतोय। सांघिक धावसंख्येचा विचार, सांघिक धावसंख्या 28 धावा। देखिए सामने वालों के 24 28 थे 2 ओवर में, और इनके लगभग 1 और 2 गेंद के बाद 24 है 28 है, मतलब ठीक ठाक है। आलबेल है सब कुछ, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करनी आपको है, आलबेल है सब कुछ। अभी भी 20 चाहिए, गेंदे यहां से ज्यादा नहीं बचे, 21 चाहिए। 21-20 में फर्क राहुल कितना है, मारने तो वैसे 3 ही आए आपको ना। 21 धावा जरूर पाहिजेत, परंतु राज सोनुर्लेकर मैदानामध्ये, सोनुर्लेचा वंडर बॉय, ज्या प्रकारची फलंदाजी आवश्यक आहे माऊली भारेकर संघासाठी ती फलंदाजी करतोय। परंतु गोलंदाज आनंद, ज्या खेळाडूंना आपली चर्चा करायला लावली तो गोलंदाज, परंतु त्याच्या विरुद्ध केलं आक्रमण, षटकारासाठी चेंडू पाठवलाय आणि हॅट्रिक षटकारांची पूर्ण करतोय। या स्पर्धेसाठी बक्षीस लावलं होतं वादळ ग्रुप याच्याकडनं आणि ते वादळ ग्रुपचा बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय राज सोनुर्लेकर, सोनुर्लेचा वंडर बॉय A1 पवन, ही अशा प्रकारची पटकेबाजी। नहीं राज बिल्कुल सही सोच आपकी। देखिए राज की सुबह माँ ने कहा था बच्चे धूप में कड़ा खेलते तो शायद उनके लिए लगभग 50 रोटियां बनाई थी, उन्होंने मेहनत की थी उसकी माँ ने, और आज उसका बेटा बिल्कुल उस मेहनत को रंग ला रहा है। क्या कमाल की बैटिंग की है, वो सिंगल निकला, टीम का स्कोर जाके पहुंचा इस समय पर कुल मिलाकर 35 रन पर। और बात होनी चाहिए क्योंकि देखिए उनके राज के घर से उनकी माताजी ने सभी को नाश्ता दिया, और 50 रोटियां सुबह 4 बजकर उठने के बाद 50 रोटियां दी, और अगर चाहते तो वो बिल्कुल कुछ और बना सकती थी, लेकिन नहीं, धूप में, इतनी धूप में कोई अन्य खाना नाश्ता नहीं हो सकता। और ये भी एक प्यार है ग्रेट बार में, उनकी माताजी, उनकी चाचियों, उनके सभी घर के मेंबर, उनके गाँव के मेंबर्स। एक अच्छा सोच इस वक्त मैदान पर, ओ बल्ले पर लगी है, स्लिप में पीछे खिलाड़ी है, रन वहां पर नहीं मिलने चाहिए, एक रन नहीं मिलता हुआ डॉट के निकले। और देखिए माउल का भी आशीर्वाद है राज पर, क्या कमाल की बैटिंग की इस मैच में। 35 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए अब ना आपको ना वो इक्का दुक्का ना कर, राज को ज्यादा मौके देने पड़ेंगे। बरोबर सर, कारण महत्वाच्या सामन्यामध्ये धावा तर आल्यात, राजला मैदानामध्ये उपस्थित राहणं सध्या तरी अनिवार्य असेल। नॉन स्ट्रायकरच्या त्यानंतर दुसरा जो फलंदाज आहे त्याला आक्रमण करावं लागेल, त्याच्या बॅटच्या राड सहाय्याने चेंडू टोलवावे लागतील, कारण त्याची बॅट सुद्धा बोलणं हे महत्वाचं आहे। 36 पर पहुंचा है, 37 पर पहुंचा है, नहीं 36 पर पहुंचा। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 36 पर पहुंचा टीम का। देखिए हम बातचीत करते हैं ना, 2 ओवर में सामने टीम ने, यंगस्टर टीम ने 28 बनाए थे, जबकि कोई विकेट नहीं गंवाया था, तब भी हालात उनके ठीक ठाक थे। लेकिन उसके बाद राज आकर सिर्फ 11 रन का वो ओवर डाला, उसके बाद आखिरी ओवर में 8 रन खर्च किया, मतलब कमाल की बॉलिंग तो वैसे की इस टीम ने। लेकिन अगर यहाँ बैटिंग देखें तो राज ने पहले ओवर में बाउंड्री निकली, उसके बाद सिंगल निकला, लेकिन ओमकार ने बैटिंग अटैक किया, लेकिन ओमकार का विकेट निकलने के बाद राज ने अपने हाथों में विश्वास रखा, 3 बड़े सिक्सर निकाले, मैच को आसान कर दिया, और कार्तिक को कह दिया गाड़ी तैयार रखिए, बाद में घूमने को शाम में चलेंगे। बरोबर सर, परंतु मैदानामध्ये पहिल्या इनिंगमध्ये पहिल्या 2 षटकांमध्ये धावा आल्या होत्या, त्यानंतर गोलंदाजीसाठी आला होता प्रशांत मुळीक, त्याने अप्रतिम गोलंदाजी केली होती। तीच गोलंदाजी सध्या तरी गोलंदाजी करणारा साहिल या गोलंदाजाला करावी लागेल, आणि तो गोलंदाजीसाठी सज्ज झाला तिसऱ्या षटकाटी। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, पॉइंट बाउंड पर के निकले, गेंद गोली के रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए।
धन्यवाद डीजे हाँ, सर डीजे कार्तिक की पूरी टीम उठ चुकी है। अब आप नाम बताइए, पीठ पर सभी के नाम लिखे, सभी दांतों चले उंगलियां चबा रहे। ऑफ स्टंप के लाइन को बाहर रखा, ये वाइड बॉल है। 8 रन की आवश्यकता मैच को इससे पीछे। अब देखिए आप गौरांग कार्तिक और पीछे देखिए वो लड़का साहिश दाजी, ये सभी आनंद उठा रहे। ये तैयार है डांस करने के लिए। इनको पहले ही बता दिया 50,000 का डीजे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच जीतना चाहिए। अच्छा है, अपिस खेला, हवा में शॉट को खेला, ऑन सेट पर डीप में पोजीशन रखा है, लेकिन एक रन वहां पर बनेगा। देखिए मुन्ना ने जब पूछा ना टॉस जीतने के बाद कि क्या सुपर ओवर का वो मैच होगा या नहीं, मतलब मुन्ना को भी परेशानी थी वहां पर। जीपे पैसे पहुंच चुके राज, आपको वो बात में बताएंगे, लेकिन मुन्ना को पता है ये मुकाबला काठी के टक्कर का होगा। मुन्ना विकेट चाहिए तो मैच बच पाएगा, वरना मुश्किल है ये मुकाबला। ए वाह वाह, क्या कमाल है ये, 6 रन। मुन्ना बाहर ही गए, 6 रन, क्या कमाल का टाइमिंग है ये, वाह, शॉट ऑफ द डे। या सर्व खेळाडूंवर धन्यवाद डीजे। या सर्व जे युवा खेळाडू आहेत कार्तिक असेल, एक गौरांग रन की असेल, आवश्यकता शशांक असतील, दाजी असतील, साईश असतील, तन्मय असतील, अनेक खेळाडू सर्व खुशीमध्ये आहे, कारण राजच्या बॅटमधनं षटकार आलाय। हे युवा खेळाडू, हे युवा ऊर्जा राजला प्रेरित करते या अशा प्रकारचे फटके सजवण्यासाठी। तसंच कार्तिक धावताना जरा हळू धावा, जेणेकरून कोणालाही कुठे एक रन की आवश्यकता है। दौड़ते हुए आप आराम से दौड़िए, ज्यादा तेज दौड़ना नहीं है, सेलिब्रेशन ऑन है ये। राज ने तेरा कमाल, राज तुझे खुद को पता है, तेरा कमाल तुझे खुद को पता है क्या कमाल की बैटिंग इस खिलाड़ी की। मैच विन हो गई है, एक आक्रामक बैटिंग, एक धमाल, एक कमाल, 5 छक्के, विस्फोटक विध्वंसक बैटिंग। समाप्त इस खेल में।